इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपने कही कि किस तरह से जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि रखते हुए मेजर जनरल जीडी बख्शी हम सबके साथ रिश्ते भी देखिए उसी तरह से बना रहे, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में हमारा भारत का एक रोल रहा हो, या फिर कोविड वैक्सीन किस तरह से हमने उन देशों तक पहुंचाई, फिर चाहे वो रशिया से तेल लेने की बात हो, या फिर यूक्रेन को दवा तक पहुंचाने की बात भी क्यों ना हो। एक नए आयाम, एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो G20 में बना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं कहना ये चाहता था, जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है शक्ति का, पावर का, उससे साफ जाहिर है कि भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट्स अभी अलाइंड हैं, क्योंकि दोनों को चीन की बढ़ती उभरती शक्ति से, चीन की जो दादागिरी वो दिखा रहा है ताइवान के बरखिलाफ, साउथ चाइना सी में, लद्दाख में, अरुणाचल में, उसके चलते दोनों का समीकरण होना, समन्वय होना अनिवार्य है, स्वाभाविक है। और इसके चलते हमने जो हमको एड चाहिए अमेरिका से, वो केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। हमको अमेरिकी ना ट्रूप्स चाहिए, ना हमें कोई उनके लड़ने का चाहिए। भारत सक्षम है, ताकतवर है। भारत केवल एक देश है पूरे समस्त एशिया में, जापान को छोड़कर, जो चीन को आंखें दिखा सकता है, जो चीन को ऑन इट्स ओन टर्फ टेक ऑन कर सकता है और धूल चटा सकता है। तो इसलिए अमेरिका और भारत के रिश्ते गहराते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बड़ी सिग्निफिकेंट मूव्स हुए हैं। भारत ने कहा कि हमको बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप हमें अपने देश में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्रदान करें। इसके चलते हमारे जो तेजस फाइटर्स हैं मार्क 2, उनके लिए GE F414 इंजन आ रहे हैं। इंजन देश में मैन्युफैक्चर होंगे और इसके बाद ये हमारे एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी ये इंजन शुरुआत में लगेंगे। इसके अलावा प्रेडेटर जो ड्रोन्स हैं, स्काई गार्डियन, सी गार्डियन, ये एक बड़ी जो है बड़ी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है जो हमें प्रदान की जा रही है। सेमीकंडक्टर्स, जो सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाने के लिए फ्रेंड शोरिंग की जा रही है, वो ताइवान में सबसे ज़्यादा इनका जो है जमावड़ा है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ का। कोरिया में अब वो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर आए ताकि चीन को किनारे किया जाए और ये जो है फ्रेंड शोरिंग की जाए और जो सप्लाई चेन्स हैं उनको रिजिलियंट बनाया जाए। इसी के साथ साथ देखिए जो चीन की आपने बात कही है, और चीन जिस तरह से हर मौके पर अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है, चाहे भारत अगर आतंकियों को बैन करने की कोशिश करता है वहां भी वो वीटो लगा देता है। समीर सर, मैं आपसे थोड़ा राजनीति के बारे में समझना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति। जैसा कि एसपी सिन्हा सर ने कहा कि हेड काउंट्स मैटर, आपके साथ कितने लोग हैं, कितने देश आपके साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इनिशिएट कर रहे हैं कि जो अफ्रीकी देशों का समूह है 54 देशों का, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, स्थायी सदस्यता दी जाए। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारत उनका नेतृत्व कर रहा है, तो जाहिर तौर पर बहुमत और संख्या जो है वो भारत के साथ जुड़ेगी, और भारत का जो वोट वेटेज हम कह सकते हैं, तो चले वोट होना है, वेटेज जरूर बढ़ेगा इससे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट मानना है कि सबका साथ सबका विकास करना है और इस विकासशील देशों के साथ में विकसित देशों की भी जोड़ना है। और आप देखेंगे 20 डेज के अतिरिक्त 8 देशों को भी बुलाया गया है जो इसके सदस्य नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी का बहुत स्पष्ट विजन है अध्यक्षता करते हुए कि जो गरीब और विकासशील देश हैं उन्हें भी साथ में जोड़ा जाए और उनकी भी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। इसके अलावा मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए अमेरिका कितनी भी कोशिश करे भारत को रिझाने की, प्रधानमंत्री मोदी सबके साथ अपने संबंधों को मजबूत करके चल रहे हैं। आप देखिए अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने 72,000 करोड़ से ज़्यादा के 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रशिया के साथ समझौता हथियार खरीदे। भारत ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 42,000 करोड़ के रशिया से खरीदी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं और अपना बहुत बैलेंसिंग एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, संतुलन बना के चल रहे हैं। खरीदे, भारत ने कहा हम खरीदेंगे। बिल्कुल, जब रशिया से जब वार, यूक्रेन और रशिया का वार हुआ और अमेरिका ने उस समय कोशिश की थी कि भारत रशिया से दूर होकर अमेरिका का पक्ष है, लेकिन उस समय भी भारत ने बहुत बैलेंस व्यू रखा था। और मुझे लग रहा है कि इस जो बैठक द्विपक्षीय बैठक होगी उसमें अमेरिका ये भारत से जानने
दिखाने की कोशिश करेगा कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो इस स्थिति में भारत का रुख क्या होगा। मुझे लग रहा है भारत का रुख वही होगा जो यूक्रेन के समय हुआ था। भारत इस स्थिति से दूर रहेगा। तो अमेरिका बेसिकली हिंद और प्रशांत क्षेत्र में देखना चाहता है कि भारत एक बढ़ती ताकत है, तो चीन का जो दबदबा उसको रोकने के लिए भारत को साथ लाना होगा, और भारत भी चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए अमेरिका के साथ जाना चाहता है। क्योंकि भारत के लिए हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमने इस तरह की तस्वीर एक देखी कि भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका ऐसी उम्मीद करता रहा, पिछले कुछ दशकों में हमने देखा कि भारत उसके साथ आकर खड़ा होगा, लेकिन भारत ने अब पिछले कुछ सालों में एक तस्वीर ऐसी पेश कर दी है कि वो अपने निर्णय अपने हिसाब से लेगा, अपनी जिस तरह की जरूरतें भारत की हैं उनको ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। संजय सोई सर, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा जरूरी है संदेश अमेरिका को भी जाना कि हम रिश्ता जरूर बना रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते के आधार पर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। नहीं, बिल्कुल सुचरिता, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भारत का जो सोच है वो इस समय में नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट, सब भारत सर्वोपरि। तो ये जो है ये बात हमेशा से ये बात चरितार्थ भी हो रही है, एक्शंस के द्वारा दिखाया जा रहा है। जैसे समीर जी बता रहे थे कि हमने स्टैंड लिया, राफेल फ्रांस से लिए, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया से लिया, या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध में जिस प्रकार से हमारा स्टैंड रहा, या यूक्रेन से सैंक्शन के बाद रशिया से हम ऑयल लेते रहे जिसमें अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बातें जो हैं, जो आज वो समझ रहे हैं कि आज हमारी सोच बदली है, आज हम स्ट्रेंथ से बात करते हैं, आज हमारे अंदर ताकत है, और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस जुड़ गए हैं हमारे साथ, और सर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं वो सीधे। जरा बताइए सृष्टि, आपके पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, सुमित जरा पहले आपके पास आ रहे हैं, जरा बताइए कहां पर हैं आप, और ये भी बताइए G20 की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आना शुरू कर दिया है, क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल सुचरिता, हम पहुंच चुके हैं यहां पर, और जाहिर है तैयारियां पूरी यहां पर चाक चौबंद हो चुकी हैं। दरअसल जेएलएन स्टेडियम और उसके बाद जो है भारत मंडपम, जहां पर तमाम जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको यहां पर लेकर जाया जाएगा। दरअसल जो तैयारियां हमने आज यहां पर देखी हैं, पूरे सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम है, और जाहिर है कोई भी किसी भी तरीके से स्थितियों को ना बिगाड़ सके, इस पर खासतौर पर जो है वो नजर रखी गई है। जो तमाम रास्ते हैं उन्हें खासतौर पर बैरिकेड कर बंद किया गया है, सिर्फ वही रास्ते जो बेहद जरूरी हैं और जो कुछ रूट्स हैं वो यहां पर फिक्स किए गए हैं। और फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊं, ये जो फिलहाल इनिशियल मीडिया सेंटर बनाया गया है, दरअसल 2 मीडिया सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं। मेरे सहयोगी उमेश आपको यहां पर तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल ना सिर्फ नेशनल बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यहां पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। तो जाहिर है तमाम जो तैयारियां हैं वो मीडिया के लिए भी है, और साथ ही साथ क्योंकि 2:30 बजे के आसपास का यहां पर वक्त बताया जा रहा है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हेल्ड की जाएगी भारत मंडपम के अंदर, जो IMC हॉल बनाया गया है उसके पास। और उम्मीदें बेहद खास हैं, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा दोपहर 12 बजे के बाद से, और जिसको लेकर ये तैयारियां आज यहां पर हो रही हैं। चाहे ऋषि सुनक की बात करें, जो बाइडेन की तैयारियां हम देख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, हम लौटेंगे आपके पास, जरा एक बार सृष्टि का हम रुख करते हैं, वहां से किस तरह की तैयारी और किस तरह की तस्वीर सृष्टि हम तक पहुंचा रही है। सृष्टि, बिल्कुल हिमानी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सहयोगी सुमित बता रहे थे कि मीडिया गैलरी यहाँ पर बनाई गई है, एक बार ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, और चारों तरफ जो है वो G20 का बोर्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यानी कि ये बात तय है कि भारत अपनी संस्कृति और विरासत को पूरी दुनिया को एक बार दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि भारत की भूमि से G20 की बैठक में जो अहम मुद्दे हैं वो तो होंगे ही, जो फैसले होने हैं वो तो होंगे ही, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपनी विरासत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ तैयार है। उसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली को तैयार किया गया है। ये मीडिया गैलरी है, और आपको तस्वीरें हम दिखाएं कि चारों तरफ आपको सिर्फ G20 के बोर्ड्स यहाँ पर नजर आएंगे, और कुछ ही देर के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें ब्रीफ किया जाएगा कि क्या क्या कार्यक्रम किस किस हिसाब से होने वाले हैं। कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से ही जो बैठकों का सिलसिला है, द्विपक्षीय वार्ता हो, इन तमाम बैठकों का सिलसिला जो है वो कल सुबह से शुरू हो जाएगा और 10 बजे तक यहाँ पर चलेगा। देखिए कुछ एक बोर्ड से यहाँ पर लगाए गए हैं कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रास्तों को तो डाइवर्ट किया ही है, लेकिन सहूलियत के हिसाब से डाइवर्ट किया गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और ये बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि ये चीजें जो है वो आप मंडपम में लेकर नहीं जा सकते हैं। तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुछ पहुंच चुके हैं, और कुछ आज दोपहर के बाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, सृष्टि और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जी कहिए।
आप देख सकते हैं कि अम्ब्रेला, रिमोट और हैंडीकैम जो कैमराज हैं ये सब नहीं ले जा सकते हैं, नाइफ नहीं ले जा सकते, रेजर, ब्लेड, सीजर नहीं ले जा सकते हैं, और इसी के साथ में हैमर, ड्रिल, ये फायर क्रैकर्स, गन पाउडर, ये तमाम जो आइटम्स हैं ये मतलब मना किए गए हैं कि आप इसको अंदर लेकर नहीं जा सकते। फ्यूल, मैच बॉक्स, अल्कोहल और किसी भी तरीके का कोई केमिकल आप लेकर भीतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि किस हिसाब की तैयारी यहाँ की जा रही है, और तमाम 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है जो दर्शकों के लिए काफी अहमियत रखता है।